हेलो फ्रेंड्स। जाड़े में ही एक बहुत पुरानी क्रॉनिक डिजीज जो है कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ही आती है, सोरियासिस। ये एक बहुत पुरानी बीमारी है और ये जिसे मूलतः कहें कि यह जड़ से, जो आम भाषा में पेशेंट का इंक्वायरी रहता है कि जड़ से ठीक नहीं होगा सर, तो अगर उस भाषा में कहें तो ये जड़ से ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। हाँ, लेकिन इससे कोई जान को खतरा या बहुत खतरनाक है ऐसा कोई भी अलार्मिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। अगर पेशेंट केयर के तो जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, अन्य बीमारियां जो है, अस्थमा है, उस तरह से इसको अगर ट्रीटमेंट किया है तो ये बिल्कुल कंट्रोल में रह सकती है। इसका फीचर स्पेशली है कि ये बॉडी के ऐसे तो किसी भी पार्ट में हो सकता है, फेस छोड़ करके देखा गया अब तक फेस में नहीं होता। कॉमन एरिया है एल्बो पॉइंट, एल्बो नी ज्वाइंट के आसपास, और पीठ में, बैक में, कहीं पे भी बड़े बड़े चकत्ते जैसे भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जो भी हो सकते हैं। और सबसे कॉमन है कि सर में, स्काल्प में देखेंगे इसमें बहुत सारे स्कैली, मछली का, जिसे आम भाषा में कहें मछली का चोइया जैसा रहता है, एकदम साइनी चमकीला टाइप का होगा। तो ये एक इसका फीचर है। इसमें क्या है कि जाड़े में ये बहुत जल्दी फ्लेयर अप होता है। इसमें पेशेंट के उम्र, उसके साथ उसकी कोई डिजीज, कोई प्रीवियस कोई डिजीज से सफ़र कर रहा है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, थायराइड इत्यादि वगैरह, इस सबको देख के उम्र, वेज, उसका वेट इत्यादि को देखते हुए फिर हम उसका चुनाव करते हैं कि इसको ओरली कौन कौन सी दवा खानी जाएगी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो देखते ही हैं, साथ साथ में उसमें कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं आती हैं जिनका कि साइड इफेक्ट होता है, वो लीवर के लिए हानिकारक होती है, उसमें लीवर पर दुष्प्रभाव होता है। हर 3 महीने पर एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जैसा कि अन्य अन्य भी कई बीमारियों में ऐसा होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाता है और डॉक्टर ही डिसाइड करेगा इन्हें देना है या नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितने दिनों तक देना है, टैपर करके कैसे उसको बंद करना है इत्यादि। पूर्व में भी हमने कई बीमारियों में बताया है कि अच्छे 5.5 जिसका कि पीएच हो, ऐसे बॉडी वॉश या साबुन का पौष्टिक आहार लें। ठीक, जो एलर्जी करते हैं हमें, जैसे कॉमन देखा गया है कि साउथ इंडियन डिश, बैगन है, उड़द है, मछली है, या पेन किलर है इत्यादि, जो कि एलर्जी पैदा करते हैं, ऐसे चीज से दूर रहें खाने पीने में। और हमेशा बॉडी को नरिश और मॉइस्चराइज रखें, तो काफ़ी हद तक समस्या से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद।